अगर आपको कब्ज रहती है, कॉन्स्टिपेशन जिसे बोलते हैं, पेट साफ नहीं होता है, पेट में बहुत एसिड बनता है, जलन होती रहती है सीने में, गैस बनती है और जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल लगता है, तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ मात्र 2 चुटकी का उपाय। 2 चुटकी यानी 2 ग्राम, 2 पिंच, एक ऐसी चीज़ जो हर किसी के घर में उपलब्ध होती है और इसमें आपको कोई भी पैसे खर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मात्र और मात्र पहले दिन में ही आपको रिज़ल्ट मिलेगा। चाहे आपको महीने से हो गए हैं, आपके पेट साफ़ नहीं हो रहे हैं, आपको कितनी भी कब्ज़ की समस्या है, इसको प्रयोग करिए और इसका कोई भी आपको नुकसान नहीं होगा। किस प्रकार से इसे प्रयोग करना है और इसके पीछे क्या साइंटिफिक रीज़न्स हैं, कैसे ये हमारे शरीर में काम करता है, पूरी जानकारी आज मैं आपको देने वाली हूँ और कोशिश करूँगी कि ये जानकारी आप सभी लोगों तक पहुँच सके। हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रीति देव है। मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट फूड टेक्नोलॉजिस्ट, आप सभी की हेल्थ ट्रेनर हूँ। दोस्तों, अक्सर देखा जाता है कि हर 5 में से 1 व्यक्ति को पेट संबंधित कोई न कोई समस्या मिलती है, जैसे कि उनका पाचन सही से काम नहीं कर रहा है या कब्ज हो गई है, जिनमें देखा जाता है कि जो स्टूल होता है यानी कि जो पॉटी होता है वो बहुत ज़्यादा सूख जाता है, कड़ा हो जाता है और कई बार कड़ा होने की वजह से प्रेशर लगाने पे वहाँ से खून भी निकलने लगता है और यह धीरे धीरे इन्फेक्शन का रूप ले लेता है अगर इसे सही वक्त पर इसका इलाज नहीं किया जाए। यह छोटे बच्चों में बहुत ही आम है, कॉमन होता है और बुजुर्गों में भी बहुत कॉमन होता है। खासकर युवाओं में भी अभी यह केसेस बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो ये जो आपको समस्या है कॉन्स्टिपेशन का, इसके लिए आप कई सारे उपाय कर चुके हैं। आप बहुत सारे लैक्सेटिव यानी कि फाइबर वाले खाने खाना शुरू कर चुके हैं। कई सारे लोगों में बहुत अत्यधिक फाइबर वाले खाने खाने से भी यह ठीक नहीं होता है, उल्टा वहाँ से लीकी ब्लैडर की समस्या हो जाती है, यानी कि वहाँ से आप देखेंगे कि पतला मल बाहर की तरफ पानी के जैसा निकलता है और बहुत बदबूदार निकलना शुरू हो जाता है और यह इन्फेक्शन दे देता है। कई सारे लोगों में यह जो कब्ज की समस्या होती हैं वो क्रोनिक हो जाती हैं और जिससे गैस बनना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि आखिर यह समस्या होती क्यों है, क्योंकि हमारे शरीर में 99% जो बीमारी है यानी कि 99% जो बीमारियां आती हैं वो हमारे पेट के साफ नहीं होने के कारण ही आती हैं। तो अपने पेट को अगर आप समझ लेंगे कि यह कैसे साफ करेंगे और यह कैसे हमारा पेट काम नहीं करता है, तो इस साइंस को समझने से आप अपना उपचार इसे सही तरीके से कर पाएंगे। हमारे पेट के अंदर जब भी हम कोई खाना खाते हैं तो पेट के अंदर जाता है और यह इंटेस्टाइन में जाता है, जहाँ पर जो है बाइल सेक्रेशन होता है और साथ ही साथ इंटेस्टाइन के अंदर जो है देखेंगे आप कुछ रस निकलते हैं। आप ऐसे समझें, जो ये रस होते हैं वो हमारे खाने को पचाते हैं और यह रस खाने से न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं और हमारे जो मल हैं उसको फिसला कर बाहर निकाल देते हैं। वापस से यह प्रक्रिया होती रहती है। अब जब भी हमारे इंटेस्टाइन के अंदर यानी पेट के अंदर पानी की कमी हो जाती है, यानी कि शरीर में पानी पीने के बावजूद हमारे शरीर में डिहाइड्रेशन हो जाना यानी पानी की कमी हो जाती है, तो देखा जाता है कि मल जो है वो फिसलती नहीं है, वहीं पर अटक जाती हैं और सूख जाती हैं और वहाँ पर जो तरल पदार्थ निकल रहे थे इंटेस्टाइन के अंदर वो भी सूखने लग जाते हैं। क्योंकि हमारे पेट के ऊपर जो लाइनिंग होती हैं, जो अंदर की तरफ से होती हैं, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को अंदर रखती हैं, वो 90% पानी होती हैं, जिसे हम एक जेली बोलते हैं और यह बहुत आवश्यक होता है पेट के अंदर खाने को पचाने के लिए और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, जो हमारे लिए आवश्यक है प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए यानी प्रोटीन को पचाने के लिए पेट के अंदर, उसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड को पेट के अंदर रखने के लिए। जैसे जैसे शरीर में पानी की कमी हो जाती है तो हमारे पेट के अंदर जो वो एक लेयर है, प्रोटेक्टिव लेयर, जो एक जेली जैसा होता है और यह 90% पानी से बना होता है, वह धीरे धीरे सूखने लगता है, जिससे हमारी हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि जो एसिड है पेट की, वह बाहर निकलनी शुरू हो जाती हैं और काफ़ी सारा समस्याएं उत्पन्न करती हैं, जिससे
आपको गैस बनना, एसिड रिफ्लक्स होना, आईबीएस होना, इरिटेटेड बाउल सिंड्रोम, सीने में जलन होना और ओसोफेगस से मुंह में भी ये एसिड यानी तेजाब आना शुरू हो जाता है और ये काफ़ी ज़्यादा परेशान करता है। अब ये सारी चीज़ें जो हैं वो लिंक हैं कहीं न कहीं पानी से। लेकिन पानी तो हम पीते हैं, दिन में 7 से 8 गिलास पानी तो हम सभी पीते हैं, लेकिन फिर भी शरीर में पानी क्यों नहीं लग रहा, यह जान लेंगे तो आप अपनी कॉन्स्टिपेशन की समस्या को 100% ठीक कर पाएंगे। देखिए, पानी जब हम पीते हैं तो पानी को पचने के लिए भी कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स हमारे शरीर में आवश्यक होते हैं। पानी के साथ कुछ न्यूट्रिएंट्स आवश्यक होते हैं बिल्कुल, तभी हमारे शरीर में पानी भी पचते हैं, जैसे कि खाना। ये कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं? ये इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट आपने देखा होगा कि जिनको भी लूज मोशन हो जाता है, यानी कि पेट में बहुत ज़्यादा दस्त हो जाता है या अगर वो बीमार हो जाते हैं तो उनको इलेक्ट्रोलाइट पीने के लिए सजेस्ट करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है? ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो पानी को पचाते हैं। यही कारण है कि पानी ना पीकर इलेक्ट्रोलाइट का सेवन हम करते हैं, जिससे हमारे पानी पचते हैं जब हमारा शरीर और डाइजेशन यानी कि पाचन कमज़ोर हो जाता है। अब इसे हम एक चुटकी की मदद से पूरा करेंगे। एक चुटकी में आपको क्या लेना है? वह लेना है सेंधा नमक। सेंधा नमक को हम रॉक सॉल्ट बोलते हैं। सेंधा नमक में कई सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इनमें से सबसे ज़्यादा ज़रूरी इलेक्ट्रोलाइट मैग्नीशियम होता है। मैग्नीशियम जो होता है अच्छी मात्रा में होता है इसमें, और ये क्या करता है? हमारे पेट के अंदर और हमारी जो जूस है उसमें पानी को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है, यानी कि लगने में मदद करता है, जिससे जेली अच्छे से बनते हैं जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को बाहर लीक ना होने देते हैं और जिससे एसिड रिफ्लक्स की समस्याएं ठीक हो जाती हैं। वहीं पर हमारे आंतों के अंदर जो फिसलन पैदा करती हैं पानी, उसको भी वो वहाँ पर रोक के रखते हैं, जिससे वहाँ पर जूस का सिक्रेशन होता है और मल सूखते नहीं हैं, यानी कि पॉटी बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट नहीं होते हैं, कड़े नहीं होते हैं, जिससे मल आसानी से फिसल कर बाहर निकल जाते हैं। लेकिन यह तभी काम करते हैं जब आप इसमें मैग्नीशियम का प्रयोग करते हैं। अब सेंधा नमक खाने का मतलब यह नहीं है कि आप इसे, जो कॉमन सॉल्ट होता है जो हम घर में प्रयोग करते हैं, सोडियम क्लोराइड जो जिसमें आयोडाइज्ड होता है, आयोडीन होता है, आयोडाइज्ड वाला नमक, उसे कंप्लीटली हम रिप्लेस करें। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि सेंधा नमक में सोडियम क्लोराइड नहीं होता है और हमारे शरीर के लिए थायराइड हार्मोन को अच्छे से काम करने के लिए सोडियम क्लोराइड भी उतना ही आवश्यक होता है। तो आपको क्या करना है? सबसे सेफ साइड है कि आप जो घर में खाना बनाते हैं उसमें 50% यानी 50% जो सेंधा नमक है उसे रखिए और 50% आपको आयोडाइज्ड नमक का प्रयोग करना है। यह आपके लिए सुरक्षित है। सेंधा नमक का प्रयोग रोज ही नहीं करना है। कैसे आप इसको प्रयोग करेंगे? जिससे आपको इंस्टेंट यानी कि तुरंत रिजल्ट मिलेगा। आइए मैं आपको बताती हूँ। इसके साथ मैं आपको बताऊंगी एक और बहुत कमाल का उपाय, जिससे आप अपने गट हेल्थ को, गट बैक्टीरिया को, जिसे हम फ्लोरा बोलते हैं, वो मेंटेन करने में मदद करेगा और लंबे समय के लिए आपकी पाचन अच्छी हो जाएगी और कभी भी पाचन संबंधित समस्याएं आपको नहीं आएंगी। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि इसे हम तुरंत इंस्टेंट इससे फायदा कैसे ले। आपको क्या करना है? सुबह सुबह खाली पेट 1 गिलास गुनगुना पानी ले लेना है। गुनगुना पानी लेने के बाद आप इसमें 2 पिंच यानी 2 चुटकी 2 ग्राम्स के बराबर होती हैं, 2 ग्राम के बराबर सेंधा नमक लेना है और इसमें डाल देना है और गुनगुने पानी में डालना है और इसे अच्छे से मिला लेना है। जब नमक इसमें घुल जाए 1 गिलास पानी में, तो इसके साथ आपको अगर नींबू यानी लेमन आप ले सकते हैं, तो नींबू का रस 1 चम्मच का आधा चम्मच यानी छोटे चम्मच से आधा चम्मच, हाफ टी स्पून के बराबर इसमें डालिए और इसे मिलाकर सुबह सुबह खाली पेट आपको लेना है। इसे दिन में मात्र 2 बार ही आप ले सकते हैं। इससे ज़्यादा इसका प्रयोग नहीं करने चाहिए। जिनको भी ब्लड प्रेशर की समस्या रहती है यानी बीपी बहुत ज़्यादा रहता है, वो अपने डॉक्टर की सलाह लें और ज़्यादा इसका प्रयोग ना करें। बाकी हर व्यक्ति इसका प्रयोग कर सकते हैं और इसे पी लेना है। तुरंत आप देखेंगे कि आपकी बाउल मूवमेंट शुरू हो गई है
वाटर एब्जॉर्प्शन वहाँ शुरू हो गया है। मात्र 15 मिनट में आपको असर दिखना शुरू हो जाएगा। और अगर आप नीचे बैठ सकते हैं तो मलासन में बैठकर थोड़ी देर बैठे रहें और उसी प्रकार से बैठकर इस पानी को पिएं। नहीं मलासन में बैठ सकते हैं तो कुर्सी पर बैठकर पिएं। मलासन यानी कि पैर में जो हम बैठते हैं ना, जैसे पहले इंडियन स्टाइल में पॉटी में बैठते थे नीचे जमीन पर, वैसे ही। अब चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आप अपने गट हेल्थ को कैसे अच्छा करेंगे। प्रोबायोटिक्स नेचुरली यानी प्राकृतिक तरीके से अपने पेट में कैसे बनाएंगे जो खराब हो चुके हैं, यानी अच्छे बैक्टीरिया। और दूसरा मैं आपको बताऊंगी कि फाइबर की कमी को अपने पेट में कैसे पूरा करेंगे। बहुत ही आसान और बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव तरीका है। चिया सीड्स, यानी कि चिया सीड्स हर घर में होता है। चिया सीड्स, चिया के बीज होते हैं, ये आप ले लीजिए। ये बहुत अच्छा फाइबर का स्रोत होता है, कॉन्स्टिपेशन वाले लोगों के लिए फायदेमंद होता है। लेकिन चिया सीड्स अगर आप खाते जाएंगे और आप सेंधा नमक वाला उपाय नहीं करेंगे, यानी इलेक्ट्रोलाइट यानी मैग्नीशियम की कमी को शरीर में पूरा नहीं करेंगे, तो कब्ज बढ़ जाएगा, क्रोनिक हो जाएगा और ब्लोटिंग होगी, यानी गैस बनना शुरू होगा। तो इसीलिए जब भी आप चिया सीड्स का प्रयोग कर रहे हैं किसी भी कारण से, तो आप अपनी इलेक्ट्रोलाइट यानी पानी का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है? आपको क्या करना है कि 1 चम्मच, छोटे चम्मच से यानी कि 1 टीस्पून आपको लेना है चिया सीड्स और इसे 1 कप पानी में, 1 कप पानी यानी 1 कप ऑफ वाटर में डालकर इसे सोक करना है, भिगोना है। जब ये अच्छे से पानी में सोक हो जाए यानी भीग जाए, तब आपको 1 ग्लास पानी में इसको मिला देना है, भिगोया हुआ चिया सीड्स को। और इसमें आपको एक चीज और मिलाना है, 2 टेबल स्पून, 2 बड़े चम्मच से दही यानी कि कर्ड अच्छे से मिला दे और 2 चुटकी यानी 2 पिंच आपको इसमें मिलाना है सेंधा नमक। और इसके बाद मिलाने के बाद आप इसे बैठकर पी सकते हैं। गैस अगर बहुत बनती है तो इसमें 2 चुटकी यानी 2 पिंच वापस से आप इसमें जीरे का, भुना हुआ जीरे का पाउडर भी मिला सकते हैं। ये पेट को ठंडक देता है और तुरंत ताकत भी देता है, क्योंकि इसमें आयरन अच्छी मात्रा में होती है। और इसे मिलाएं और इसे भी आप सुबह सुबह खाली पेट ले सकते हैं। जो हमने पानी का उपाय बताया वो या ये, दोनों में से कोई एक उपाय आप करें जो आपको बेस्ट लगता है। दूसरा वाला उपाय बेस्ट है तो इसे आप जरूर से करिए, इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। और जिससे कर्ड में B12 होता है, अच्छी बैक्टीरिया होती हैं, प्रोबायोटिक बोलते हैं। और साथ ही साथ कर्ड यानी कि दही, और इसमें चिया सीड्स मिला देंगे भिगोया हुआ, तो इससे इसमें जितने भी फाइबर हैं वो आ जाएंगी, जो आपके गट को पूरे अच्छे से साफ करेंगी और गट बैक्टीरिया भी बढ़ा देंगी, जो आपके लिए बहुत आवश्यक है खाने को पचाने के लिए। तो आपको गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग की समस्या, मतली आ रही थी, भूख नहीं लग रहा था, या पेट में पाचन नहीं होने की वजह से क्रैम्प, जोड़ों में दर्द, हड्डियों में दर्द शुरू हो गए थे, तमाम बीमारियां लगनी शुरू हो गई थी, वो सारी बीमारियां ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। दही के जगह पर आप छाछ का भी प्रयोग कर सकते हैं, जिसे हम कर्ड मिल्क बोलते हैं। ये भी बहुत सेफ होता है। तो आज की जानकारी यहीं तक थी। आई होप आज की जानकारी आप सभी को बहुत इफेक्टिव लगी हो। अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर करिएगा और मुझे लिखकर बताइएगा आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं। प्रीति हेल्थ क्लासेस पर इस तरह की ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आती रहती हैं, जो हम सभी के लिए बहुत आवश्यक होती हैं और हम सभी को जानना भी आवश्यक है। तो चलिए, आज की जानकारी यहीं तक थी। जानकारी कैसी लगी है मुझे जरूर से लिखकर बताइए, अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए, मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। और रिजल्ट मिलने पे फीडबैक भी दीजिए। तो चलिए, सबसे ज़्यादा जरूरी मुस्कुराना नहीं भूलिए, मुस्कुराते रहिए। शुक्रिया।